बात है एक बार की, जब विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी से कहते हैं, चलो प्रिय, पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं। आज मुझे किसी को कुछ देना है। पृथ्वी पर दो लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ। काफी समय से एक मनुष्य मुझे पुकार रहा है, चूंकि उसके कर्म भी अच्छे हैं और मुझे उसे कुछ देना भी है। लेकिन एक बूढ़ी माँ है जिसने मुझे पुकारा नहीं है, लेकिन उनके भी अच्छे कर्म हैं। मैं यही देखना चाहता हूँ कि वो मुझे पुकारती क्यों नहीं है। माँ लक्ष्मी जी भी सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी बात सुन के तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है उन बूढ़ी माँ के पास जो आपका स्मरण करने से रोक दे। विष्णु भगवान कहते हैं, चलिए वहीं जाके देख लेते हैं। वह दोनों पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपना भेष बदल कर साधु बन जाते हैं। सबसे पहले वह उस आदमी के पास जाते हैं जिसके पास उसका पूरा परिवार और धन होता है। साधु को देख वह आदमी और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। पति पत्नी उन दोनों की अच्छी सेवा करते हैं और उनके लिए कई सारे व्यंजन भी बनाते हैं। वो उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर आप दोनों को बहुत धन दे। माँ लक्ष्मी जी के चेहरे पर प्रसन्नता होती है ये देखकर कि उनके भक्त को उसके मन चाहा आशीर्वाद मिल गया। बस इतना कहकर वो बाहर आ जाते हैं और फिर वो उन बूढ़ी माँ के घर जाते हैं। बूढ़ी माँ बहुत गरीब होती है। उनके पास ना तो परिवार और ना ही पर्याप्त भोजन होता है। एक गाय होती है बस। ये सब देखकर माँ लक्ष्मी जी सोच में पड़ जाती हैं। ये बूढ़ी माँ कैसे मुझे और नारायण को भोजन और हमारी सेवा कर पाएंगी। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। प्रभु भी यहाँ साधु बन के क्यों चले आए। इससे तो माँ असमंजस में पड़ जाएगी, क्या भोजन दे और कैसे सेवा करे। ये कैसा धर्म संकट दिया बेचारी बूढ़ी माई को। वो उन्हें जैसे ही रोकने की कोशिश करती हैं, इतने में वो माई को बोल देते हैं, माई कुछ खाने को है। बूढ़ी माई अपने द्वार पर साधु और उनकी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें अंदर बुलाती है। नारायण घर के चारों तरफ देखते हैं। उन्हें घर के बाहर खड़ी हुई गाय के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। माई अपने हिस्से की खिचड़ी उनके सामने रख देती हैं। माँ लक्ष्मी हिचकिचाती है खाना खाने में, लेकिन जैसे ही वो नारायण को देखती हैं, वो हैरान रह जाती हैं। नारायण खाना खाना शुरू कर देते हैं और सारा खाना चट कर जाते हैं। इतना तो नारायण ने उस धनी व्यक्ति के यहाँ भी भोजन चट नहीं किया। इतनी ही भूख थी तो वहां ही खा लेते। इस बेचारी माई के यहाँ आकर उनका सारा खाना क्यों खा गए, जिसके पास और भोजन भी नहीं है। ये देखकर माँ लक्ष्मी जी बहुत दुखी होती हैं। वो नारायण को घूर घूर के देखती रहती हैं, लेकिन नारायण अपने स्वाद में मस्त रहते हैं। माँ उनके हाथ धुलाती है और हाथ पोंछती है। माई की सेवा से नारायण बहुत खुश होते हैं और उन्हें आशीर्वाद के रूप में कटु शब्द कह देते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी उनसे और क्रोधित हो जाती हैं और बाहर आते ही नारायण से गुस्से से पूछती हैं, प्रभु, आप इतने निर्दयी कैसे हो गए। ये कैसा इंसाफ है आपका। मैं आपके दिए हुए इस आशीर्वाद से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुई। यह आशीर्वाद नहीं बल्कि उनके लिए श्राप जैसा है। आपको देना ही था तो धन देते, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके पास केवल वो एक गाय थी। उन्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारी ये गाय जल्दी मर जाए। ऐसा कहकर आपने उस माई के साथ अन्याय ही तो किया है। उसके पास उस गाय के अलावा कोई परिवार वाला भी नहीं है। वो कैसे जिएगी। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, नाराज क्यों होती हो। मैंने जो किया सही किया। ये सुनकर माँ लक्ष्मी जी को और गुस्सा आ जाता है। प्रभु, आप ये सही नहीं कर रहे। जिसके पास धन था उसे और अधिक धन का आशीर्वाद देके आए।
और जैसे जरूरत थी धन की, उसे गाय के मर जाने का आशीर्वाद दे के आए। क्यों प्रभु, क्यों? भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समझाते हैं, शांत हो जाओ प्रिय, अब सब समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। वह आदमी धन की अधिक लालसा से सेवा भाव रखता था और उसका मन धन में अधिक था, इसलिए उसे धन दिया। बूढ़ी माई के कर्म इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने जीवन में सबकी निस्वार्थ भावना से सेवा करी, और अब मैं उन्हें इस मृत्यु लोक में और दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि ये गाय मर जाए। जब उनके पास कोई नहीं होगा तब वो मेरा ध्यान करेंगी, और जैसे ही जिस क्षण मेरा नाम एक बार भी पुकार लिया तो देवी, मैं उसी क्षण उन्हें अपने पास बुला लूंगा और सदैव के लिए इस मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ लक्ष्मी नारायण भगवान से क्षमा मांगती हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई, आप तो बहुत ही दयालु हैं प्रभु। कुछ देर बाद उधर वो बूढ़ी माई भगवान का आखिरी समय में स्मरण करती है। जब उनके पास वो गाय भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तब उन्हें भगवान की याद आती है, और जैसे ही वो, हे प्रभु मुझे संभालो, अब मेरा कोई नहीं है, हे हरि, हे कृष्ण, बस जैसे ही वो नाम पुकारती है, भगवान उसी क्षण उसी समय उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेते हैं।